बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। इस रेसिपी को देख लेने के बाद अब आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि आपको ऑर्डर आए, आप घर में झटपट से चिकन रैप्स बना के इंजॉय भी कर चुके होंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। टोटिया रैप्स अगर आप चाहें तो बने बनाए भी ले सकते हैं किसी भी अच्छे कैश एंड कैरी या मॉल से। मेरा अचानक से मूड बन गया, सो मैंने घर में फ्रेश बनाई है। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, आधी चाय की चम्मच चीनी मेरे पास पिसी हुई नहीं थी, सो मैंने साबुत ही ले ली है। खुश्क दूध 1 खाने वाला चम्मच, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे दूध से मिक्स कर लीजिएगा। 1 ही चाय की चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। आप इसमें बस कोई भी ऐसा ऑयल डाल सकते हैं जिसकी अपनी कोई खुशबू ना हो। वेजिटेबल ऑयल बेस्ट रहेगा इसके लिए, लेकिन आप इसमें ऑलिव ऑयल बिल्कुल ना डालिएगा। हम इसे इतना मिक्स कर रहे हैं कि चीनी का दाना बिल्कुल खुल जाए। अब जिस कप से हमने पानी डाला था ना, वही कप भर के आपने मैदा या फिर गंदम का आटा लेना है और इसमें से आधा हमने डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। जब आटे की सभी गुठलियां लम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बकाया बचा हुआ आटा भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब दोबारा से इसे खूब अच्छी तरह से इतना मिक्स करना है कि स्मूथ बैटर तैयार हो जाए, यानी इसमें किसी किस्म के लम्स गुठलियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह से मिक्स करना मुश्किल लगता है तो आप ब्लेंडिंग जग में भी ये सब इंग्रेडिएंट्स डालें और मिक्स कर लें, झटपट से तैयार हो जाएगा। आटे के मिक्सचर को हम तकरीबन 10 से 20 मिनट्स के लिए लाजमी रेस्ट देंगे। उसके बाद हमने बिल्कुल लो हीट ऑन करते हुए चंद ड्रॉप्स ऑयल के डाल लिए हैं। अभी रात का टाइम है और मेरा गाड़ी निकालने को बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था, सो मैंने तोतिया ब्रेड तो रात को ही तैयार करके फिर फ्रिज में रख दी। जैसे बनाते हुए आपने एक पॉइंट का ख्याल रखना है कि हीट को आपने मीडियम लो पे बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, क्योंकि जैसे आप बैटर डालेंगे वो फ़ौरन से पक जाएगा, तैयार हो जाएगा और इसे फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल लो हीट पे आपने 1 मिनट तक ये तवे को प्री हीट कर लेने के बाद उसके बाद बैटर डालना है। आराम सुकून से आपको फैलाने का मौका मिल जाएगा। हीट पे आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल लो रखी हुई है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पके। इसमें जो भी हमने पानी शामिल किया है उसे खुश्क होने का मौका मिले। जैसे इसमें से पानी की नमी ख़त्म हुई तो इसकी रंगत बदल गई। अब हमने इसे टर्न कर लिया है, पलटा लिया है। 1 चाय की चम्मच जो हमने कुकिंग ऑयल इसमें डाला था ना, उसकी वजह से जैसे इसकी रंगत बदली तो ये तोतिया ब्रेड ने तवे को खुद बहुत से छोड़ दिया, यानी हल्की सी भी ये चिपकेगी नहीं। दूसरी साइड से जब पकते हुए 1 मिनट गुजर गया, अब आप आराम से इसे चाहे तो स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से या कपड़े की मदद से भी हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए पका सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम रूटीन में रोटी बनाते हैं ना, उसकी सारी सतह पे अच्छी तरह सुनहरी फूल आए होते हैं, तो उस तरह से इसे नहीं होना चाहिए। एक साइड से जब हल्की हल्की सुनहरी मार्क्स आ जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि दूसरी साइड से ज़्यादा इसे ना पकाया जाए, क्योंकि जब हम रैप्स बनाएंगे उस टाइम पे जो सतह ज़्यादा नहीं पकी हुई उसी को हमने नीचे रखते हुए ग्रिल मार्क्स भी देने होंगे। रूटीन में हम जिस तरह रोटी बनाते हुए दोनों साइड से अच्छी सुनहरी रंगत आने देते हैं, अगर उस तरह से आप कर लेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और रोल्स बनाते हुए, रैप्स बनाते हुए आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तोतिया को हमने कपड़े से कवर कर दिया है, इस तरह से ये बहुत सॉफ्ट रहेंगे। जब ये अपनी हीट में ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप इन्हें जैसे चाहे मर्जी इस्तेमाल करें, ये हार्ड नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट की तोतिया बनाते हुए सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आपने तवे को ग्रीस करना है बटर या फिर ऑयल की मदद से। बाद में आप जितने भी रैप्स बनाएंगे ना, वो बस आप आसानी से फैलाते जाएं। मंथली जब ग्रॉसरी के लिए मैं जाती हूँ तो मैं उसमें रैप्स वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन अगर फ़ौरन से बनाना हो तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं घर में ही बना लूँ। रैप्स कितने सॉफ्ट बने हैं, नरम बने हैं, ये मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए, इन्हें टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे मर्जी जितना मर्जी प्रेस कर लेंगे ना, इनमें कोई सुराख नहीं होगा, कोई क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। जब इसे खोला तो देखें ये बिल्कुल ज़बरदस्त नरम और सॉफ्ट और बिल्कुल टूटे बगैर हैं। फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में रखते हुए आप तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हर टोटिया ब्रेड के अंदर हमने एक बटर पेपर रखा, उसके ऊपर दूसरी टोटिया ब्रेड रख दी और फिर बाद में आपने इसको खुला नहीं छोड़ना ताकि ऊपर की सतह इसकी ड्राई ना हो। इसे जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें।
और अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने इसे डीफ्रॉस्ट नहीं करना, फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद सिंपल जैसे आप यूज़ करते हैं उसी तरह से आप रैप्स बना सकते हैं। तोतिया ब्रेड तो हमारी तैयार होगी। इसके साथ ही हमने बोनलेस चिकन तकरीबन 400 ग्राम्स लिया है। ये देखें, इसके दरमियाने साइज़ के ही पीसीज हैं। रैप्स या फिर चिकन रोल आप जिस तरह का भी बनाना चाहें, अगर आप उसमें बोटी को लेंथ वाइज कट कर लेंगे ना तो आपको बनाने में सर्व करने में बहुत आसानी रहेगी। अब चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही ऑयल लिया है। हमेशा रैप्स के लिए ऑयल या घी या मक्खन का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ हमने 1 खाने वाला चम्मच भर के डाला है। इस पर जैसे हल्की सी सुनहरी रंगत आएगी चिकन पीसेस को इसमें शामिल कर देते हैं। चिकन डालने के बाद हीट को हमने मीडियम हाई कर दिया है। हाई हीट की वजह से चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसके जूसेस अंदर ही लॉक हो जाएंगे। इससे ज़्यादा सुनहरी रंगत आने तक हमने बिल्कुल भी सॉटे नहीं करना। चिकन की रंगत जैसे ही बदले हमने हीट को लो करते हुए इसमें कुछ मसाले शामिल कर दिए। नमक 1 चाय की चम्मच बिल्कुल लेवल के लिए, इसी तरह लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 चाय की चम्मच है। अगर आपके बच्चे कम मसाले पसंद करते हैं तो आधी चाय की चम्मच भी आप लाल मिर्च पाउडर शामिल कर सकते हैं। अध कुटा खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर ये क्वार्टर टीस्पून है। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और सिर्फ हमने 40 सेकंड तक इसे भून लिया। उसके बाद अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं। अगर आपके बच्चे कम स्पाइसेस पसंद करते हैं तो इतने मसाले बिल्कुल मुनासिब रहेंगे, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं जो थोड़ा चटपटा पसंद करते हैं तो मेरी तरह आधी चाय की चम्मच इसमें अधकुटी लाल मिर्च के साथ साथ आधी चाय की चम्मच चाट मसाला भी शामिल कर देंगे ना तो बस फिर तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ढक्कन से कवर करते ही हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। इस तरह से चिकन भी अच्छी तरह गल जाएगा और मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। मुझे खुद को ही हंसी आ गई, यहाँ पे ना ढक्कन मुझसे सेट नहीं हो पा रहा था। अच्छा 10 मिनट्स के बाद मैंने एहतियातन चेक किया, थोड़ा सा पानी रहता था और 15 मिनट्स में देखें तकरीबन पानी खुश्क हो रहा है। यहाँ पे ना आपने इसको एक दफ़ा बोटी को चेक कर लेना है कि गली है कि नहीं, वरना जड़े जितने मसाले पाए नहीं सारे तरे दे तरे चटखारापन रह जाएगा जो बोटी कच्ची हुई थी। पानी तो खुश्क हो चुका है ना, सो बिल्कुल लो हीट पे हमने इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया फ्रिज में रखे सुकून से सो गए। नेक्स्ट डे अब मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट डे सुबह हमने 4:30 बजे ही मोज़रेला चीज़ का पैक निकाल के रख दिया था। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया हमने 2 से 3 पीसेस करके ना इसको रख लिया। चिकन रैप्स हम अपने लिए बना रहे हैं, उसमें हम वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बच्चे वेजिटेबल्स वाला पसंद नहीं करते तो उनको हम चीज़ डाल देंगे। सब्जियों में मैंने गाजर, खीरा और चुकंदर लिया, सभी को लेंथ वाइज कट कर लिया। ये मैंने किस तरह से कट किया, इसके लिए मैंने सिर्फ गाजर का क्लिप ही ऐड किया है। चिकन पीसेस को एक दफ़ा मैंने लो हीट पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। तो के सेंटर में हम चिकन पीसेस को रख रहे हैं। इससे पहले हमने एक चिकन रैप बनाया था, उसमें बाकायदा हमने टिप भी एक बनाया था, लेकिन इसमें हम सिंपल मायोनीज ही डाल रहे हैं, सिंपल प्लेन केचप। ये दोनों चीज़ें आपने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। इसके साथ ही हमने सलाद पत्ता ले लिया। सलाद पत्ता की जड़ वाला हिस्सा कट कर लेने के बाद इसका जो भी मुरझाया हुआ ऊपर पत्ता है वो हम निकाल रहे हैं और इसे आपने खूब खुले पानी में अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसके अंदर के लेयर्स पे जो भी मिट्टी हो ना वो भी निकल जाए। अगर आपको सलाद पत्ता पसंद नहीं है तो आप इसमें आइसबर्ग या फिर बंद गोभी भी कट करके शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों के अलावा अगर आपको कोई और सब्जियां पसंद है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। बस इसके दोनों साइड से हमने बराबर डिस्टेंस रखते हुए अब हम इसे रैप कर रहे हैं। बस यहाँ आपने यही ख्याल रखना है कि आपने इसे टाइटली फोल्ड करना है, इस तरह से इसे सर्व करने में भी आसानी होगी। अगर आप लंच बॉक्स में देना चाहते हैं फोल्ड कर लेने के बाद आप बटर पेपर में भी रैप कर सकते हैं। रैप को ग्रिल मार्क्स देने के लिए हमने हीट को मीडियम से थोड़ा कम रखा हुआ है और जहाँ से फोल्ड किया हिस्से को हम नीचे की सतह पे रख रहे हैं। इस तरह से हीट की वजह से ये नीचे से सील हो जाएगा। ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा लेने के बाद इसे टर्न कर लेते हैं। अच्छा मेरी हमेशा से आदत है कि मैं चपाती को भी हाथों से ही टर्न करती हूँ। आपने यहाँ स्पैचुला या फिर चिमटे का इस्तेमाल लाजमी कर लेना। ये देखें वेजिटेबल्स की वजह से इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। चिकन चीज़ रैप्स बनाने के लिए हमने मोज़रेला का इसमें तकरीबन क्वार्टर कप डाल दिया है। हीट को बिल्कुल लो रखना है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हीट ज़्यादा हुई ना तो मोज़रेला चीज़ जलने लग जाएगी। बिल्कुल लो हीट की वजह से ऐसे ऐसा चीज़ मेल्ट हो जाएगी, पिघल रही है और ये बोटी के साथ ही चिपक जाएगी। अगर आप ये जानना चाहें कि चीज़ मैंने कहाँ से ली है तो इसका नाम और डिटेल मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। मोज़रेला चीज़ के थोड़े से पीसेस हम ऊपर भी लगा लेने के बाद इसकी साइड्स को ना बराबर
पर रखते हुए हम इसे रैप कर लेते हैं और पहले की तरह हमने लो हीट पे अच्छी तरह से बटर लगाते हुए इसे सेक लिया। जब ये गर्म गर्म होगा ना, इसमें चीज़ की तार बहुत अच्छी लगेगी और बच्चों को तो यही पसंद होता है। सर्व करते हुए अगर आप इसे थोड़ी सी देर के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे ना, तो बस बहुत आपको मज़ा आ जाएगा। ये है जनाब इसकी फाइनल लुक। अच्छा, हमने ना KFC स्टाइल जिंगर रोल रैप्स भी बनाए थे, क्या कमाल के बने। इसकी रेसिपी अगर आप जिंगर रोल पराठा बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसका लिंक ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। आगे मैं आपको लोक विरसा का क्लिप दिखा रही हूँ, इस एंड कार्ड पे आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ सभी फॉरेनर्स के लिए भी इस खुशी के लम्हात लिए मेला सज चुका है लोक विरसा पर। मेला तो नाम ही खुशी का है। और ये खुशी मिल जाए पाकिस्तान के कल्चर की दीदा ज़ेब खूबसूरती के साथ तो मज़ा तो बाला हो जाता है। ये वीडियो पूरी देख लेने के बाद आपका दिल भी लोक विरसा की तरफ खींचता चला आएगा।